ये कर डाला, लाइव झिंगा लाला। स्यूडो जीआई सेंटर वाले एग्जाम्पल हैं, स्यूडो जीआई वाले एग्जाम्पल हैं, या है ना, ये आप लोगों के पास है मामला, खतरनाक मामला है, खतरनाक मामला है। खतरनाक मामला है, लाइफ झिंगा लाला हो जाएगी, लाइफ झिंगा लाला। अगर इनको कर डाला, लाइफ झिंगा लाला। समझ में आ रही बात? बहुत ध्यान से आप एक एक चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ही ज्यादा ध्यानपूर्वक, बहुत ही ज्यादा ध्यानपूर्वक। अब मैं इन एग्जाम्पलों को कैसे बताऊंगा, आप बहुत शांति से समझते हुए चलिएगा। ये अगर एक बार समझ में आ गया ना, तो समझ लेना पूरा खेल आप लोगों का है। अगर ये आप लोगों को समझ में आ गया तो पूरा खेल आप लोगों का है। अब जरा देखो, ये वाला जो आप लोगों के पास सीन है ना, पहले एग्जाम्पल को आप देखना, एक एक चीज को जरा बारीकी से। सर इस वाले को मैं इस तरीके से बनाना चाह रहा हूं आप लोगों के लिए, जरा देखना। पहले तो मुझे ये बताओ, क्या आप लोगों के पास जो ज्यामितीय केंद्र देखने को मिल रहा है, वो ज्यामितीय केंद्र कहां देखने को मिल रहा है? आप कहोगे कि सर या तो ये वाला दिखा पाएगा या फिर ये वाला दिखा पाएगा। ये वाला डबल बॉन्ड तो यहां पर हमारे पास ज्यामितीय समावता दिखाने से रहा, क्योंकि इस पर दो हाइड्रोजन यहां पर सेम आ गए हैं, तो ये वाला डबल बॉन्ड तो यहां ज्यामितीय समावता प्रदर्शित नहीं कर पाएगा, ये तो फिक्स है। तो भाई कहानी कुछ इस तरीके की रहेगी आप लोगों के पास, जरा देख, कहानी कुछ इस तरीके की रहेगी मेरे दोस्त, जरा देख। ये मौका ना मिलेगा दोबारा, कहानी कुछ इस तरीके से रहेगी, जरा देख, ये मौका फिर ना मिलेगा दोबारा। सर आप इस सी डबल बॉन्ड ओ को ऐसे बना दीजिए, सॉरी सी डबल बॉन्ड ओ नहीं, CH2 को। अब देखो दो ऑप्शन है आपके पास, चाहे तो आप सिस ट्रांस से करो, चाहे आप EZ से करो, दोनों ही एकदम सही है। कुछ मास्टर बोलते हैं कि सिस ट्रांस गलत होता है, नहीं रे, थोड़ा पढ़ ले रे। सिस ट्रांस लगाओ चाहे EZ लगाओ, एक ही चीज होती है। सिस ट्रांस लगाओ चाहे EZ लगाओ, एक ही चीज है। हां जनरली आसान पड़ता है EZ से, इसलिए हम EZ मान के कर लेते हैं। बाकी आप सिस ट्रांस से करोगे तो भी एकदम सही है, आप EZ से करोगे तो भी एकदम सही है। समझ में आ गई बात? यस। तो जरा देख ले, सर मैं काम कर सकता हूं, क्या काम कर सकते हो सर आप? सर एक काम करो ना, आप इसको या तो ऐसे मान लो, या तो इसको Z मान लो, इसको भी Z मान ले। एक तो ये सीन हो गया, एक सीन हो गया, ठीक है। अब सर एक काम करो, या इसको ही मान लो, इसको ही मान लो, ठीक है। लो एक काम ये हो गया तेरे पास, ये ई मान ले, ये ई मान ले, ठीक है सर, बढ़िया हो गया मामला। सर तीसरा केस क्या बन सकता है? तीसरा केस यहां पर क्या बन सकता है मेरे जिगर के छल्ले, जरा समझ ले। सर यहां Z हो गया है, यहां E हो गया है, और एक बोला ना जी ना, मैं तो ऐसे नहीं मानूंगा। ले फेफड़े को ठंडक दे ले, C डबल बॉन्ड CH2, यहां पर आप लोगों के पास E हो जाएगा, यहां पर आप लोगों के पास Z हो जाएगा। क्या इतनी चीज क्लियर है आप लोगों के पास? क्या इतनी चीज क्लियर है? यस लिखो, ठीक है भाई, मामला फिट हो गया एकदम। ये लो, अब आप लोगों पास बोलोगे कि कितने GI बने हैं, तो भाई 4 नहीं बोलना है, मूर्ख बुद्धि, बैल बुद्धि, 4 नहीं बोलना है। एक ये है, एक ये है, और इन दोनों में से एक है, इन दोनों में से एक है, यानी कुल मिलाकर कितने हो गए हैं बेटा? कुल मिलाकर यहां 3 GI हो गए हैं। कुल मिलाकर कितने हो गए हैं? 3 GI हो गए हैं। समझ में आई बुद्धि? ये खतरनाक सवाल है, ये ऐसे के ऐसे उठ के आएंगे, ये जहां भी आएंगे ऐसे के ऐसे ही उठ के आएंगे। यदि आपने माहौल सेट कर लिया तो मजा आ जाएगा, यदि आपने माहौल सेट कर लिया है तो बेटा एकदम मजा आ जाएगा। ये जहां भी आएगा ऐसे ही उठ के आएगा। समझ में आ गई? यस। सर इधर आओ,
सर इधर आओ, इस वाले सवाल को किस प्रकार हम लोग यहां पर करेंगे, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है, थोड़ा सा अक्कल लगाना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है, थोड़ी सी अक्कल लगानी पड़ेगी। देखो थोड़ी सी अक्कल, ये स्पेशल केस है बेटा। सबसे पहले तो आप ये चेक कीजिए कि यहां पर ज्यामितीय केंद्र कौन कौन दिखा पा रहा है, यहां पर ज्यामितीय केंद्र आप लोगों के पास कौन दिखा पा रहा है। सबसे पहले तो ये देख चेक कर लेते हैं, सबसे पहले तो ये चेक कर लेते हैं। पानी की बोतल भर देना यार, ये लो, किसी को भेज देना। देखो क्या सीन आप लोगों के पास रहेगा, क्या नहीं रहेगा। तीन बड़ा ही सिंपल सा है, देखना। क्या ये भी ज्यामिति केंद्र की तरह काम कर रहा है? हाँ। क्या ये भी ज्यामिति केंद्र की तरह काम कर रहा है? हाँ। क्या ये भी ज्यामिति केंद्र की तरह काम कर रहा है? हाँ। अब यहां पर सीन समझने की कोशिश करो। अब यहां पर तीन ज्यामितीय केंद्र हैं, अब आएगा मजा, अब आएगा मजा दोस्त, अब आएगा मजा, जीआई चेक करने का मजा अब आएगा। देख क्या किया तूने, सबसे पहले तूने लिखा यहां पर सी डबल बॉन्ड एन, सबसे पहले क्या लिखा तेने, सी डबल बॉन्ड एन यहां पर लिखा। समझना जरा, जरा यहां पर समझना बहुत ध्यान से। सर एक चीज तुमने क्या करी, पहले समझ लेना, पहले इसको Z मान लो, इसको भी Z मान लो, ये लो, ये Z, ये Z, तो ये बीच वाला आप लोगों के पास जीआई शो नहीं करेगा। अगर आपने दोनों Z मान लिए हैं तो ये बीच वाला डबल बॉन्ड शो ही नहीं कर सकता, क्योंकि ये सेम आ गए हैं। ठीक है भाई। सर ये आप लोगों के पास E, ये आप लोगों के पास E, अरे मेरे दोस्त बीच वाला डबल बॉन्ड आप लोगों के पास शो ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये सेम आ गए इधर। ठीक है भाई, बढ़िया शानदार, कोई टेंशन नहीं। सर अब है यहां पर जिंदगी में खट्टे का स्वाद, अब है। अब देख तू, तेने कर लिया है एक जेड इधर कर लिया है, एक इधर कर लिया है, तो तेने क्या बोला, तू क्या बोला, जल्दी से बता दे, तू क्या बोला, तू क्या बोला मेरे लाल, तू बोला कि एक में तो जेड और हाइड्रोजन अपोजिट साइड है, देख जेड और एच अपोजिट साइड है, देख जेड और एच अपोजिट साइड है। और सर ऐसा भी तो बना सकता हूं मैं, कैसा बनाएगा बता दे, कैसा बनाएगा बता दे। सर ये जेड हो गया, ये ई हो गया, यानी इसमें इसमें जेड और एच सेम साइड आ गया। दुनिया की कोई माइकलाल ओपन चैलेंज इन चार के अलावा पांचवी स्ट्रक्चर नहीं बना पाएगा। दुनिया का कोई भी माइकलाल ये चार के अलावा पांचवी स्ट्रक्चर नहीं बना पाएगा। तो यहां पर टोटल आप लोगों के पास कितने बनेंगे बेटा, टोटल यहां पर 4 जीआई आप लोगों के पास बनेंगे, टोटल यहां पर आप लोगों के पास 4 जीआई। कोई नहीं बताएगा इतने कठिन सवाल, लाइफ जिंगा लाला हो जाएगी। कोई आप लोगों को इस वैरायटी के इतने सारे सवाल नहीं कराएगा, मैं करा रहा हूं। एक बार शांति से धैर्य पूर्वक समझने की कोशिश कीजिए। बहुत ही भारी सवाल है बेटा, बहुत ही भारी सवाल है आप लोगों के पास। ठीक है सर, ये वाला अगर आपने बता दिया तो समझ जाएंगे कि आपके अंदर अक्ल है, वरना अक्ल नहीं है। ठीक है भाई, कोई टेंशन नहीं है। आओ इधर, बता देता हूं, बता देता हूं, देख बता देता हूं, देख अक्ल का खेल है बेटा। ये केसेस हैं, ऐसे केस में ही आए बनाने पड़ेंगे आपको ऐसे अक्कल। आप सिस ट्रांस मानकर भी सवाल सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, आप सिस ट्रांस मानकर सवाल सॉल्व करो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन EZ से थोड़ा सा आसानी हो जाती है। अगर कोई मास्टर ये बोले कि तेरे को सिस ट्रांस से नहीं होगा, उसको बोलना माफ करो मास्टर, माफ करो, हो सकता है। तो हर मास्टर EZ से क्यों पढ़ाता है, समझाना आसान होता है, समझना भी आसान होता है। बाकी करना चाहो तो सिस ट्रांस से भी आप कर सकते हो। सर इधर यहां पर सीन क्या बनेगा, इधर देख, क्या तेरे पास ये CH दिख रहा है तेरे को,
हाँ, ये CH जो है, ये CH बेटा आप लोगों के पास sp3 संकरित यानी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है कि नहीं है? आपने कहा हाँ सर बिल्कुल है। यानी एक चीज यहां से तय है आप लोगों के पास, एक चीज बेटा यहां से तय है कि ये जो यहां पर sp3 वाला है, ये जो यहां पर आप लोगों के पास sp3 वाला है मेरे लाल, ये तो किसी भी प्रकार से आप लोगों के पास, ये तो यहां पर किसी भी प्रकार से GI दिखाने से रहा नहीं दिखा पा रहा है। तो GI दिखाने के लिए कौन कौन से हैं बेटा डबल बॉन्ड? या तो ये है, या फिर ये है, या फिर ये है। या तो ये दिखाएगा, या ये दिखाएगा, या फिर ये दिखाएगा। या तो ये दिखा रहा है, या फिर ये दिखा रहा है, या फिर ये दिखा रहा है। एक चीज तय है आप लोगों के पास, यस। तो सर ये भी दिखा रहा है, ये भी दिखा रहा है, ये भी दिखा रहा है। तो अब जरा मुझे एक चीज बताओ यहां से, आप इसको कैसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो? इसको किस प्रकार आप यहां पर रिप्रेजेंट करोगे? तो बहुत साधारण सा तरीका है, आप ऐसे बना लेना। देखो, हाइड्रोजन देखते हुए चलना, कहानी जरा देख लेना। अरे मेरे लाल कहानी जरा देख ले। सर आपने 4 ही लाइन क्यों बनाई? अबे पॉसिबिलिटी इतनी बनेगी सर, आपको कैसे पता? मुझे पता है ना, मैं कर चुका हूं। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि 4 ही क्यों बनी, क्योंकि यहां एक हाइड्रोजन फिक्स है ना। तो जितनी ही एक हाइड्रोजन फिक्स है, तो जो भी चेंजेस करोगे बाकी तीनों में ही करोगे ना। यार ठीक है। हाँ अब आओ इधर, अब आओ। यहां भी तो ऊपर 3 ही तो चेंजेस थे, 1 2 3, तो 3 में 4 बन रही थी, तो यहां भी 1 2 3 है तो 4 ही तो बनेगी। कॉमन सेंस, इट्स कॉल्ड कॉमन सेंस। हाँ इधर आओ सर, अब सीन क्या बनेगा? कुछ नहीं, जेड जेड जेड, जेड जेड जेड। सर दूसरी चीज क्या हो सकती है? सर एक को ई कर दो, बाकी दो को जेड रहने दो। अब किसी को भी कर दो, सिमेट्रिकल पोजीशन है, सिमेट्रिकल पोजीशन है बेटा। आप लोगों ने देखी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, देखी कि नहीं देखी? रुको एक मिनट, मेरे को लाने दो यहां से सामान सज्जा, लाने दो, समझाने दो। बहुत मेहनत करवाते हो भाई 2500 रुपए वाले कोर्स में। देख देख तेरे को समझाता हूं, बहुत मेहनत करवाते हो भाई 2500 रुपए के कोर्स में। देख जरा ध्यान से, देख देख भाई, ये सीन है तेरे पास, थोड़ा सा समझने की कोशिश कर। थोड़ा सा समझने की कोशिश कर दोस्त। ये तेरे पास सीन है, ये टेट्राहेड्रल का यहां पर सीन है तेरे पास। देख थोड़ा थोड़ा इमेजिन कर, ये देख थोड़ा थोड़ा यहां पर इमेजिन करने की कोशिश कर। ये इस प्रकार से है, देख ये टेट्राहेड्रल है, देख है। तो तेरे पास अगर
एक तरफ मैं हाइड्रोजन लगा दूं, कुछ ऐसा सीन लगा दूं, देख एक तरफ तेरे पास में इसकी जगह पर क्या लगा रहा हूं, ऊपर वाले ये ले, ये मैंने लगा दिया बेटा यहां पर हाइड्रोजन, ये ऊपर मैंने हाइड्रोजन लगा दिया, देख ऊपर मैंने क्या लगा दिया है बेटा, यहां पर हाइड्रोजन लगा दिया, ऊपर मैंने हाइड्रोजन लगा दिया है, देख बाकी तीन सिमेट्रिकली तो है, ऊपर हाइड्रोजन है, बाकी तीन सिमेट्रिकल हैं तेरे पास, तो तू कहीं भी चेंज कर क्या ही फर्क पड़ रहा है, इसको ई बना ले, इसको ई बना ले, इसको ई बना ले, सारी पोजीशन सिमेट्रिकल है, कोई भी फर्क यहां पर आप लोगों के पास नहीं पड़ेगा। दैट मींस अगर मैं यहां पर बोलना चाहूं आप लोगों के पास क्या बोल सकता हूं, जरा देख कि अगर आपने एक को बना लिया है ई, तो बाकी दोनों जेड बन जाएंगे। अब तू ई को यहां लगा बीच में, चाहे यहां लगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सर अब यदि आप ऐसा सोच रहे हो, अब ये चीज हो गया, ई जेड जेड हो गया है, ठीक है भाई, ये चीज हो गई। अब एक काम करते हैं सर, एक काम करते हैं, दो ई कर लेते हैं और एक जेड कर लेते हैं, दो ई कर लेते हैं और एक जेड कर लेते हैं। अब आप एक काम करो, इस ई को इधर लेकर यहां ई कर लो, बीच में जेड लगा लो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही चीज बनेगी, ठीक है। और सर लास्ट में आप लोगों के पास ये हो जाएगा कि तीनों ही ई कर लेते हैं, तीनों ही बेटा आप लोगों के पास ई कर लेते हैं, तो यहां पर भी आप लोगों के पास जो पॉसिबल जीआई बने हैं बेटा वो 4 ही बनेंगे। यहां से भी मेरे दोस्त पॉसिबल जीआई आप लोगों के पास कितने बनेंगे दोस्त, 4 ही बनेंगे। क्या इतनी चीज क्लियर हो गई है बेटा आप लोगों के पास, बोलो क्या इतनी चीज क्लियर हो गई है मेरे दोस्त आप लोगों के पास, लिखो जल्दी से, हो गया। चलो अब एक और शानदार केस, अरे भाई साहब दबा के केस पढ़ा रहे हो सर, क्या चक्कर है, अरे सेम ही लिख दिया क्या मैंने, सेम ही लिख दिया है, चलो चेंज कर देंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना। ये लो, ये ले, टेंशनिच नहीं लेने का, अपने राज में टेंशनिच नहीं लेने का। सर यहां पर कैसे करोगे सवाल, उलझा दिया है अब आपको, यहां पर कैसे करोगे, यहां पर कैसे करोगे, घबराने का इच नहीं, अपने राज में घबराने का इच नहीं। सबसे पहले चेक कीजिए आप, सबसे पहले चेक करो, ये दिखा रहा है, ये दिखा रहा है, ये दिखा रहा है, ये दिखा रहा है, ये तो sp3 वाला है, इससे तो कोई लेना देना ही नहीं है। तो sp3 पर सारी की सारी पोजीशन आप लोगों के पास सिमेट्रिकल होती है, sp3 पर सारी की सारी पोजीशन बेटा आप लोगों के पास कैसी रहती हैं दोस्त, सिमेट्रिकल रहती हैं, इसलिए आप लोगों को यहां पर टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। sp3 पर सारी की सारी पोजीशन सिमेट्रिकल आप लोगों के पास होती है। इसका मतलब सर कैसे बनाओगे आप, देखो कैसे बनाओगे, बिल्कुल बनाएंगे ना, पैसा दिया है ना तुमने, कैसे नहीं बनाएंगे, जरा देखो सर यहां पर एक काम कर लो, इस तरीके से ले लो, ये सीन है बेटा आप लोगों के पास, 1 2 3 4 5, ये सीन आप लोगों के पास है। अब यहां पर आप देखने की कोशिश करो क्या सीन आप लोगों के पास रहेगा। सबसे पहले तो काम करो, ये जितने भी चारों ग्रुप है ना, इनको आप जेड 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 मान लो, पहला काम तो ये करो, जेड 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 जेड, खत्म हो गया काम। अब किसी भी एक को ई पकड़ लो, किसी भी एक को ई मान लो, बाकी सारे आप जेड मान लो, इस तरीके से, इसको मान ले ई, इसको मान ले ई, इसको मान ले ई, इसको मान ले, तेरी मर्जी हो जिसको मान ले। यानी बेटा ये हो जाएगा आप लोगों के पास ई, सर ये हो जाएगा जेड, ये हो जाएगा जेड, ये हो जाएगा जेड, कोई टेंशन ही नहीं है सर। सर अब आपने एक ई मान लिया है, तो नेक्स्ट केस में आप क्या करेंगे, सर नेक्स्ट केस में आप 2 ई मान लीजिए, यानी ये मान लीजिए। अब तेरी मर्जी हो तो यहां ई लगा ले, सर तेरी मर्जी यहां नहीं है तो यहां ई लगा ले, तेरी मर्जी यहां भी नहीं है तो यहां ई लगा ले, सारी ई सिमेट्रिकल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तो आप यहां लगा लो। तो भाई अब ये बन गया, ये बन गया भाई साहब,
ठीक है सर। अब सर 3E बना लो, 3E बना लो, ये लो ई ई ई, एक जेड बना लो। अब क्या करना है सर, अब चारों ई बना लो। अरे इतना आसान था क्या सर, इतना आसान था क्या, और क्या था, और क्या था, क्या ही सोच रहे थे। ये लो हो गया, बस हाँ हो गया बेटा, हो गया। ये आप लोगों के पास बनेंगे बेटा यहां पर 5GI, ये आप लोगों के पास यहां पर बनेंगे मेरे दोस्त 5GI। ये मेरे दोस्त यहां पर आप लोगों के पास क्या बनेंगे सर, 5GI आप लोगों के पास बनेंगे 5GI। अब ये वाला सवाल आप करेंगे, अब आ गया है, अब आ गया है कंसेप्ट समझ में। और नहीं भी करोगे तो भी आंसर 5 आएगा नहीं भी करोगे तो भी आंसर 5 आएगा। यानी इस वैरायटी का सवाल आएगा, आंसर सीधा 3। देख लो, देख लो, मुझे पता है कंसेप्ट भूल जाओगे, मुझे पता है कंसेप्ट भूल जाओगे। इस वैरायटी का सवाल आएगा सीधा आंसर टिक 3, इस वैरायटी का सवाल आएगा सीधा आंसर 4, इस वैरायटी का सवाल आएगा सीधा आंसर 4, इस वैरायटी का सवाल आएगा सीधा आंसर 5। कंसेप्ट सिखाया है लेकिन मुझे पता है आप भूल जाओगे, सीधा आंसर भी याद रख सकते हो। हां भाई, अब ये है चीज तो मजेदार, ये एकदम मजेदार चीज है, ये मेरे दोस्त एकदम मजेदार चीज है आप लोगों के पास। सर ये केस क्या है सर, इस केस में आप लोगों को क्या चीजें ध्यान में रखनी है, जब भी चक्रीय वाली चीजें आएंगी तो याद रखना फॉर्मूला फेल हो जाएगा। आपको वहां पर क्या करना रहेगा सर, वहां पर आप लोगों को स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। देखो भाई ये सीन है। अब यहां पर आप समझने की कोशिश करो, मैंने क्या बोला कि कभी भी अगर चक्रीय संरचना आएगी ना तो फॉर्मूला फेल हो जाएगा, आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ये याद रखना, ठीक है। चक्रीय, चक्रीय संरचना में फॉर्मूला फेल हो जाएगा, फॉर्मूला फेल हो जाएगा, अतः स्ट्रक्चर बनाकर देखना, स्ट्रक्चर बनाकर, स्ट्रक्चर बनाकर आंसर निकालेंगे, स्ट्रक्चर बनाकर मेरे दोस्त आप लोगों को आंसर निकालना रहेगा। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, ये चीज बेटा आप ध्यान में रखिएगा। और मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे बंधु, सर ये तीनों जो यहां पर आप लोगों को पास दिखाई दे रहे हैं, ये तीनों जो आप लोगों को पास दिखाई दे रहे हैं, इनका सेम कंसेप्ट लगेगा। यहां पर आप लोगों को पास इन तीनों में क्या लगेगा मेरे दोस्त, सेम कंसेप्ट लगेगा। इन तीनों में बेटा आप लोगों के पास क्या लगेगा दोस्त, सेम कंसेप्ट यहां पर आप लोगों के पास लगेगा। सर सेम कंसेप्ट यहां पर क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, जरा देखो कैसे निकालोगे। आप फॉर्मूला तो लगा नहीं सकते, आप इसको एक मानोगे क्या, आप इसको एक मानोगे, इसको दो मानोगे, इसको तीन मानोगे, ऐसे करोगे क्या, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो सिंप्लीफाई आप कैसे ध्यान में रखोगे जरा देखो, तीनों में एक ही फॉर्मूला है, तीनों का कंसेप्ट सेम है, कोई टेंशन नहीं है। आप ऐसे देखो, इस बीच वाले पॉइंट को यहां मान लो, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ऐसे, ऐसे। या तो आप तीनों को क्या मान लीजिएगा, वेज मान लीजिएगा। मेरी बातों को जरा ध्यान से देखना सर, या तो आप तीनों को ऐसे देखो, ऐसे कर लो इसको, या तो आप तीनों को वेज मान लीजिएगा, कोई भी कंसेप्ट से कर लो, ऐसे। या तो आप तीनों को वेज मान लो, या फिर आप तीनों को ही डैश मान लो।
इन दोनों में से कोई एक लेना है, इन दोनों में से बेटा कोई भी आप लोगों को एक लेना है, ठीक है सर। अब या फिर आप ऐसा मान लो कि नहीं, दो को आप वेज मान लो, और एक को डैश मान लो। दो को वेज मान लो, एक को डैश मान लो, या फिर आप ऐसा भी यहां पर ले सकते हो, यहां पर दो को डैश मान लो, या फिर आप इसे यहां पर वेज मान लो। दो को डैश, इसको यहां पर क्या मान लो बेटा, वेज मान लो। अब आप ये सोच रहे हो इसको वेज, इसको डैश, इसको वेज, तो यही स्ट्रक्चर वापस बनेगी, यानी इसके भी दो ही जीआई बनेंगे, इसके भी दो ही जीआई बनेंगे बेटा। सर यहां पर भी आप लोगों के पास इसके भी दो ही जीआई बनेंगे मेरे दोस्त, और इसके भी मेरे दोस्त आप लोगों के पास दो ही जीआई बनेंगे। कंसेप्ट यहां पर सेम लगेगा, यानी आप इस वाली रिंग को वेज में, इस वाली रिंग को वेज में, इस वाली रिंग को वेज में, या फिर आप लोग तीनों को डैश में, या फिर दो को वेज में, एक को डैश में, सेम कंसेप्ट आप यहां पर लगा देना। तीनों के आंसर दो होंगे, सेम कंसेप्ट, इन दोनों में से कोई एक, इन दोनों में से कोई एक। ठीक हो गई यहां तक की बात? हाँ सर। सर यहां तक की बात क्लियर है? तो ये बहुत शानदार लेवल के एग्जाम्पल है, बहुत ही ज्यादा शानदार लेवल के एग्जाम्पल आप लोगों के पास है। क्या सीन आप लोगों के पास यहां पर रहेगा, क्या सीन नहीं रहेगा, बहुत ध्यान से आप समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहला मैं काम क्या कर रहा हूं आप लोगों के पास, जरा देखो। सबसे पहले आप देखना मेरी बातों को। सर सबसे पहले मैं यहां पर आप लोगों के पास इसका बनाकर दिखा रहा हूं आप लोगों को जीआई कैसे, इसके जीआई कैसे बनेंगे। सर ये चार स्ट्रक्चर आपने बना दी, देखना। पहली तो या तो आप चारों को वेज में लगा दो, आप चारों को वेज में लगा दो या चारों को डैश में लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सर अब एक काम करते हैं, एक को डैश कर देते हैं, एक को डैश कर देते हैं, और बेटा बाकी तीन को वेज कर देते हैं। एक को डैश कर दिया है, बाकी तीन को वेज कर देते हैं, ऐसे। सर अब दो डैश करने पड़ेंगे आपको, अब आपको दो डैश करने पड़ेंगे कुछ इस प्रकार से, यानी एक तो ऐसे कर सकते हो अगल बगल वाले, और एक आमने सामने वाली पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे सर एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है, सर मैं तीन डैश एक वेज बना दूं, तो देख अभी रिपीट हो जाएगी ये सारी। ये देख जो तेरे दिमाग में था वो, ये ले चारों डैश, जो तेरे दिमाग में सब बनाकर जाऊंगा। अब इसका ले, ये ले। सर यहां पर इसका क्या बनेगा आप लोगों के पास, सर इसका क्या बनेगा, आपने कहा कि ये ले मिरर इमेज बना दे बस इसकी, ये ले। खत्म। इन दोनों में से कोई एक, 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 यानी इसके कितने जीआई हो गए, चार जीआई हो गए। ये ले, कहां पंगा लोगे तुम, कोई नहीं है टक्कर में, क्योंकि नोट्स पड़े हैं घर पर है।
कोई नहीं है टक्कर में, क्योंकि किताब पढ़ी है घर पर पे, किताब पढ़ के कराते हैं, सब किताबों में दिया हुआ है यार, ये सारी चीजें किताबों में दी हुई है, मैं कोई ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं हूं, सब किताबों में दिया हुआ है, बस इजी लैंग्वेज में आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूं। ये इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा, जितना करा दिया है ये एक्सेस लेवल है, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। सर ये ट्रक्सेलिक एसिड के आप ये करिएगा, ये होमवर्क आप लोगों को दे रहा हूं, ट्रक्सेलिक एसिड के आंसर में बता रहा हूं आप लोगों के पास 5 जीआई बनेंगे, आंसर बेटा आप लोगों के पास क्या बनेंगे 5 जीआई।